नमस्कार दोस्तों, सुरेश टेलर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट के शोल्डर पर। देखिए, शर्ट का जो शोल्डर है वो इस तरह कुछ होता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो होती है ये शोल्डर की लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक। और ये आगे सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ा जाता है। और ये जो होती है शोल्डर की, ये नेक लाइन की बैक में ये जो शोल्डर की विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई, ये जो यहाँ सामने जो शोल्डर का आगे का पल्ला झुकता है वो सामने वाली बाजू होती है। तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। देखिए इस तरह, ये देखिए ये सामने आता है इस तरह, और ये जो दूसरा भाग होता है वो ये पीछे वाला ये अलग होता है। तो इस तरह एक शोल्डर दो भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, ये शर्ट के हिसाब से आगे की जो चौड़ाई होती है शोल्डर की, अगर छोटी शर्ट है तो कम लेते हैं, बड़ी शर्ट है तो ये लेंथ ज़्यादा लेते हैं। ठीक उसी तरह अगर शर्ट बड़ी है तो शर्ट के हिसाब से ये भी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये लेंथ पीछे की और ये सामने की, इसकी टोटल मिलाकर शोल्डर की विड्थ होती है वो तय की जाती है। तो देखिए इस तरह कुछ ये शोल्डर होता है। ये देखिए, ये शोल्डर शर्ट का देखिए, सामने वाला जो पल्ला है ये देखिए 1.25 इंच का, ये रेडी 1.25 इंच का है। ये देखिए ये, तो ये 1.25 इंच का प्लस आधा इंच सिलाई में, यहाँ सिलाई में दब जाएगा, यानी कि टोटल ये 2.25 इंच का, सामने वाला जो पल्ला है वो 2.25 इंच का काटना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह, ये 1.25 इंच और सिलाई दबाव के लिए आधा इंच, टोटल 2.25 इंच का ये फ्रंट आएगा। ठीक उसी तरह ये देखिए, ये जो बैक है, ये देखिए ये बैक 3.5 इंच, ये देखिए ये जो बैक है 3.5 इंच प्लस यहाँ आधा इंच सिलाई में दबेगा, तो ये 4 इंच का हो जाएगा। ये जो बैक का जो पोर्शन है 4 इंच का काटना पड़ेगा। और जो सामना आया था वो 2.25 इंच आया था, तो 2.25 इंच का फ्रंट, यानी कि टोटल 6.25 इंच का शोल्डर का जो विड्थ है वो काटना पड़ेगा। तो ये 6.25 इंच दो भागों में बटेगा, सामने आने वाला भाग 2.25 इंच का और जो पीछे शोल्डर का भाग दिखेगा वो 4 इंच का। तो इसी तरह शोल्डर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह शोल्डर मैं काट के दिखाऊंगा कपड़े पे। तो एग्जांपल के लिए मैं 18 इंच का शोल्डर लेंथ काट के दिखाऊंगा और उसकी विड्थ होगी 6.25 इंच। ये रेडी 18 इंच का हो जाएगा और ये इसमें 1 इंच माइनस सिलाई में दबेगा फ्रंट और बैक का पोर्शन। तो ये 1 इंच माइनस होके रेडी 5.25 इंच विड्थ मिल जाएंगी टोटल बैक और फ्रंट की। तो चलिए देखते हैं इस तरह शोल्डर काट के। तो ये दोनों लेयर एक साथ काटेंगे। ये देखिए इस तरह, जितना भी शोल्डर है, अगर 18 का शोल्डर है तो उसे प्लस
दोनों तरफ 1-1 इंच यानी कि 2 इंच मिला के 20 इंच, कम से कम 20 इंच कपड़ा लेना है। इसे इस तरह डबल फोल्ड किया और ये फिर इस तरह फोल्ड किया। शोल्डर की लेंथ है 18 इंच, ये 18 का आधा 9 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन। ये देखिए ये हो गई शोल्डर की लेंथ। यहाँ जो पीछे का जो बैक पोर्शन है शोल्डर का वो 3.5 इंच रेडी चाहिए। तो ये देखिए, और आधा इंच सिलाई के लिए, ये देखिए यहाँ आधा इंच सिलाई के लिए और ये 3.5 इंच यहाँ। तो देखिए इस तरह ये मार्किंग कर लेनी है। और देखिए सामना जो आएगा शोल्डर का, ये देखिए इस पोर्शन के लिए देखिए 2.25 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरह यहाँ से 2.25 इंच एक मार्क करना है। ये भी लाइन खींच लेनी है। यहाँ जितना शोल्डर डाउन करना है कस्टमर के हिसाब से, यहाँ से यहाँ समझो 2 इंच डाउन करना है तो 2 इंच पर एक मार्क लगाना है। अगर 1.25 इंच करना है तो 1.25 इंच पर मार्क लगाना, लेकिन यहाँ मैंने 2 इंच पर डाउन किया है तो ये डाउन का हो गया। और देखिए ये गले का मार्जिन और सामने वाला जो गला है, ये देखिए इस तरह। अगर ये 2.5 इंच है तो देखिए यहाँ उसमें 1.25 इंच मिलाकर 3.25 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ से ये डाउन का मार्क इस तरह करना है। ये देखिए इस तरह। और ये फिर ये बैक नेक का और राउंड का शेप दे देना है इस तरह। अब देखिए ये यहाँ से आधा इंच सिलाई में दबेगा और ये 3.5 इंच यहाँ रेडी मिलेगा। और ये 2 सूत ऊपर से काट लेना है क्योंकि कॉलर जोड़ते वक्त ये 2 सूत सिलाई दबाव में जाएगा और ये 3.5 इंच रेडी मिलेगा। तो ठीक इसी तरह ये देखिए यहाँ भी ये आधा इंच सिलाई में जाएगा इस तरह। तो ये 1.25 इंच इस तरह सामने दिखेगा इस तरह। ये देखिए ये 1.25 इंच इस तरह, 1.25 इंच ये दिखेगा और ये बैक में 3.5 इंच दिखेगा। तो इस तरह ये शोल्डर की पूरी मार्किंग होती है। तो देखिए अब मैं इसे काट के दिखाऊंगा। यहाँ थोड़े सामने इस तरह कर्व शेप देना है और देखिए यहाँ 2 सूत छोड़ के इस तरह ये सेंटर का मार्क। ये देखिए ये सेंटर का मार्क। तो देखिए दोस्तों ये हो गई शोल्डर की कटिंग। इसकी लेंथ है 18 इंच शोल्डर। और देखिए ये कुछ इस तरह, जब शोल्डर शर्ट को जोड़ देंगे तब इस तरह कुछ ये यहाँ से इतना 2 इंच डाउन होगा और ये सामने वाला पल्ला कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए यहाँ ये सिलाई में दबेगा और ये 1.25 इंच ये सामने वाला पोर्शन शोल्डर का दिखेगा। और ये देखिए बैक में यहाँ कॉलर जोड़ने के बाद ये इतना 2 इंच दब जाएगा और ये
शर्ट की जो बैक है यहाँ से जोड़ेंगे तो ये भी सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए बैक 3.5 इंच, ये पीछे से दिखने वाला पोर्शन ये रहेगा। तो इस तरह ये शोल्डर की कटिंग की जाती है। अगर आपको ये देखिए ये शर्ट के हिसाब से रखते हैं। ये शर्ट के लिए 1.25 इंच का ये सामने वाला जो पल्ला है 1.25 इंच का रखा है रेडी। तो अगर शर्ट छोटी है तो इसे 1.5 इंच भी रख सकते हैं, और उससे भी छोटी शर्ट है तो 1.25 इंच, और बच्चे की शर्ट है छोटी बिल्कुल तो 1 इंच तक ये रख सकते हैं। और इससे भी बड़ी शर्ट है तो ये 2 इंच 2.25 इंच तक भी, ज़्यादा हेवी और मोटे लोगों की शर्ट है अगर तो 2.25 इंच तक भी रख सकते हैं। ये शर्ट की साइज़ के हिसाब से होता है। अगर इसी साइज़ को आपको कम करना है तो ये देखिए सामने वाला पल्ला अगर आपको कम रखना है तो ये देखिए यहाँ से कट करेंगे और ये सिलाई में दबेगा। तो सामने वाला पल्ला आपको दिखने में ये इतना 1.25 इंच का दिखेगा। और अगर आपको बैक कम रखनी है तो देखिए ये और कम आधा इंच काट लेंगे और इससे आधा इंच और सिलाई में दबेगा। तो ये पीछे का जो पोर्शन है वो और कम हो जाएगा, 3.5 के बजाय 3 इंच दिखेगा। वो सब शर्ट की साइज़ के हिसाब से रखते हैं। जैसे जैसे शर्ट की साइज़ बढ़ जाती है वैसे वैसे शोल्डर का जो विड्थनेस है वो भी बढ़ जाता है, और कस्टमर के हिसाब से भी रखते हैं। अगर हेवी शोल्डर है, हेवी चेस्ट वाला कस्टमर है तो ये भी शोल्डर का विड्थनेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ शोल्डर के बारे में जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे भी लाइक करिए। ऐसे ही जानकारी देने वाले वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।